कल की क्लास में हम बता दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे फर्स्ट लॉ। इलेक्ट्रोलिसिस पूरा कंप्लीट हो गया था। फैराडे लॉ में फर्स्ट लॉ लिखा दिए थे, उसका एक्सप्लेनेशन हुआ था कि नहीं? देखो तो कहाँ तक हुआ? सिर्फ लॉ हुआ था ना, मैथमेटिकल बताना है। चलिए कल के क्लास के आगे लिखिएगा कॉपी में मैथमेटिकली। कल हम बताए थे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट से होकर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट इलेक्ट्रोड पर जमा होता है वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम फैराडे फर्स्ट लॉ कहते हैं। यहाँ देखिए, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ जो एनोड कैथोड है इस पर मान लीजिए W ग्राम इलेक्ट्रोलाइट जो है ये जमा होता है, ठीक है। और इससे होकर Q चार्ज फ्लो करता है, Q चार्ज इसके अंदर जाता है। लेट the amount of electrolyte deposited at electrode is W gram and the charge flows through it is Q। ठीक है, समझिए कि W ग्राम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है और उससे चार्ज फ्लो करता है Q। तो फैराडे के हिसाब से W हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कहीं भी एक्सप्रेशन आता है मैथमेटिक्स का तो उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाए तो उसको फिर हमको इक्वल करना होता है। तो जैसे ही यहाँ पर इक्वल करेंगे तो इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसको जेड कहते हैं, ठीक है। जेड बराबर हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। जेड को इक्विवेलेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, या इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। मतलब इसके दो नाम, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और दूसरा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये दोनों नाम से जाना जाता है। अब रह गया कि इसमें ये वाला नाम जो है वो ज्यादा प्रचलित है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बारे में आपको डिफाइन करने के लिए पूछता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जामिनेशन में ये पूछता ही। फैराडे लॉ के अंदर ही है। जब आप फैराडे लॉ लिखेंगे उस समय इसको मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं। इसके आगे जो मैथमेटिकल आगे हम बताएंगे उसको इसमें अटैच करेंगे, इसमें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि कभी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है आपको डिफाइन करने के लिए पूछ दे तो उस समय क्या करिएगा। अब सबसे पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करने के लिए हमको, है ना, हमको आधार लेके चलना पड़ेगा। मतलब इसको हम माने लगा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि W बराबर जेड क्यू है, इसमें सोचिए आप अगर Q का मान 1 हो जाएगा उस समय जेड किसके बराबर होगा? W के बराबर। तो इसका मतलब जेड क्या है? एक प्रकार का W है। W क्या है? अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो है।
तो जितना अमाउंट हमारा W डिपॉजिट होगा वो भी एक आवेश जब उससे हम फ्लो करेंगे तब, माने यूनिट चार्ज अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करते हैं यूनिट चार्ज, तो फ्लो करने के बाद उसके इलेक्ट्रोड पर जितना अमाउंट जमा होता है उसी अमाउंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हेन 1 कूलम चार्ज is flows is when 1 coulomb charge flows through an electrolyte the amount of electrolyte deposited at electrode is called electrochemical equivalent। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब एक कूलम्ब चार्ज अगर हम फ्लो करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से, ध्यान दीजिए, एक कूलम्ब चार्ज किसी इलेक्ट्रोलाइट से हम फ्लो करते हैं तो उस फ्लो में जितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पर जमा होता है उसी अमाउंट को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z मैथमेटिकली अब देखिए Z बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट बट्टे 96500 होता है, ये Z का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। Z बराबर होता है E बट्टे 96,500 होता है, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आइए, W बराबर Z है और यहाँ पर Q है, तो W को W लिखेंगे, Z को लिखेंगे E बट्टे 96500 और Q बराबर हम IT लिख सकते हैं। सिंस आप पढ़े होइएगा फिजिक्स में, Q बराबर होता है IT माने चार्ज और सॉरी इलेक्ट्रिक करंट है ना, और टाइम को अगर गुणा करते हैं तो वो चार्ज के बराबर होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटे T होता है, ये फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो अब इस सब को एक साथ हम कर दें तो क्या हो जाएगा, W बाई E बराबर हो जाएगा IT बाई 96500 हो गया। ये हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ है, इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको भूलना नहीं है। इस पर अगले क्लास सब में देखोगे, या हो सकता है इसी क्लास में बताएंगे इस पर न्यूमेरिकल। जल्दी से इसको नोट करो। कांस्टेंट है, CONST डॉट है।
तो उन्होंने खुले होते हैं। फर्स्ट लॉ में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर पूछता है 5 नंबर में क्वेश्चन तो इसको पूरा लिखना है। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डिफिनीशन उसके अंदर नहीं लिखना है। अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर उतना ही आएगा, आपका टाइम जो है एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। अब है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ के आधार पर ही दिया गया है। सेकेंड लॉ को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमको जानना पड़ेगा। जैसे क्या जानना होगा कि मान लीजिए हम बैटरी को चार्ज में लगाते हैं, तो बैटरी को चार्ज में अगर लगाते हैं और बहुत सारा बैटरी रहता है तो उसमें सभी बैटरी को चार्जर से जोड़ते हैं या बैटरी को बैटरी से जोड़ते हैं, एक बैटरी को चार्जर से जोड़ते हैं। इसका जवाब होगा कि एक बैटरी को हम चार्जर से जोड़ते हैं, अगला सभी बैटरी को जो है बैटरी से बैटरी को जोड़ते हैं, मतलब वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका यही आप कहना है कि जो अगर हम बैटरी 100 बैटरी को अगर हम जोड़ दिए हैं चार्जर से तो सबसे पहला चार्ज कौन होगा, नजदीक वाला या सबसे दूर वाला? नहीं, सभी में एक साथ करंट जाएगा और एक ही तरह का करंट जाएगा। जितना भी करंट होगा सबका इफिशियंसी अगर सेम होगा तो याद रखिए कि सारा बैटरी एक साथ चार्ज होगा। ठीक है, ये क्या है? व्हेन 2 or more electrolyte connected in series
सीरीज, सीरीज में जुड़ता है। सीरीज का मतलब होता है एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ना। जैसे मान लीजिए एक तार है यहाँ पर, दूसरा तार यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, अगर सबको हम एक लाइन से जोड़ते हैं जिसको कहते हैं सीरीज, समझ गए। और एक ही पॉइंट पर सारे तार को अगर हम जोड़ दें इस तरह से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, माने पॉइंट एक ही रहे, तार सब बहुत ज्यादा रहे, तो इसको कहते हैं पैरेलल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक तार से अगर करंट का फ्लो बंद हो जाएगा तो आगे उसका जो फ्लो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। इसमें क्या है कि अगर एक तार में करंट का फ्लो अवरुद्ध हो जाएगा तो दूसरे तार के जरिए करंट जाते रहेगा। तो यहाँ सीरीज में हमको जोड़ना है। सीरीज में जोड़ने के बाद जो है इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, ठीक है। when two or more electrolyte connected in series, the amount of electrolyte deposited at electrode after passing electricity is directly proportional to their equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट जिसको समतुल्य भार कहते हैं, दिस इज कॉल्ड Faraday's second law of इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फिर से समझिए, व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट माने दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, माने एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड मतलब उसके बाद अगर उसमें हम चार्ज का फ्लो करते हैं तो उसका जो अमाउंट डिपोजिट होगा इलेक्ट्रोड पर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट का जो समतुल्य भार होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा, उसके वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते, ठीक है। अब देखिए इसका मैथमेटिकली इसका मैथमेटिक्स क्या होगा। इसके लिए हम फिगर बनाएंगे इस तरह का, एक ये और एक ये, इसमें ये इलेक्ट्रोड है और इसमें ये इलेक्ट्रोड है। अब इसको यहाँ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये इस अगले के प्लस से जुड़ा रहेगा, ठीक है, और फिर ये माइनस आगे जुड़ा रहेगा। यहाँ हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हो गया भी इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट ए है और ये इलेक्ट्रोलाइट बी है। अब जब चार्ज फ्लो होगा इससे तो इसका हो गया कि WA ग्राम यहाँ पर डिपॉजिट होगा और इसका अपना जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो EA होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया EA और वेट हो गया WA। अब इसके इलेक्ट्रोड पर जो जमा होगा वो कहलाएगा WB और यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो EB हो जाएगा और इससे Q चार्ज फ्लो करेगा। इसमें भी Q चार्ज फ्लो करता है तो सभी में एक ही करंट जाएगा। अब देखिए, लेट A एंड B टू इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ 3 भी ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। Q चार्ज फ्लोज थ्रू इट
थ्रू इट, इससे होकर क्यू चार्ज फ्लो होता है। WA ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट A, इलेक्ट्रोलाइट A deposited at electrode and its equivalent weight is EA. Similarly, WB gram electrolyte deposited at electrode and its equivalent weight is EB। ठीक है, अब आ जाओ फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए। अब ए इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो गया, तो चलिए WA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा EA। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको हम इक्वल करेंगे तो इसमें कांस्टेंट आएगा, तो यहां लिखेंगे कांस्टेंट और इनटू हो जाएगा, फिर EA हो जाएगा, या हो गया WA बट्टे EA बराबर हो गया कांस्टेंट। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर होगा फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी के लिए ये अगर हम लिखते हैं तो यहाँ होगा WB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB हो जाएगा, या हो गया WB इक्वल टू कांस्टेंट इनटू हो गया EB। इसका मतलब हो गया WB बाई EB इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इस दोनों को एक साथ करते हैं अगर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, तो WA बट्टे EA बराबर हो जाएगा WB बट्टे EB। बस यही फॉर्मूला है जो फैराडे सेकेंड लॉ का है। ये सेकेंड लॉ का फॉर्मूला हो गया और ये फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला था। इसको जल्दी से नोट करिए। ये दोनों लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। अगर मान लीजिए 12 के बोर्ड में अगर पूछता है कि राइट फैराडे लॉ,
तो याद रखिएगा, आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों लिखना पड़ेगा। ये जब भी पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, सब में पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। फर्स्ट लॉ पर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है, सेकेंड लॉ पर न्यूमेरिकल कम पूछता है, और इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल रहता ही रहता है, नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। 2 फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं, एक W/E इक्वल टू IT/96500 जो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है, और दूसरा हो गया WA/EA इक्वल टू WB/EB। मतलब क्या, ये जो अच्छा इक्विवेलेंट वेट क्या है तो इक्विवेलेंट वेट जो है एक फ्रेश टॉपिक है। अगर इस पर वीडियो बनाया जाए, 2-4 वीडियो बन सकता है। इक्विवेलेंट यहाँ जो जरूरत पड़ेगा यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट का जरूरत पड़ेगा वो होगा आपको एटॉमिक वेट और बट्टे होगा नंबर ऑफ चार्ज होगा। नंबर ऑफ चार्ज से भाग दीजिएगा एटॉमिक वेट, तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकलता है। ये आपको इस चैप्टर में इतना ही से काम चल जाएगा, है ना। एटॉमिक वेट में नंबर ऑफ चार्ज से भाग देना। जैसे मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, Cu2+ का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका एटॉमिक वेट 63.5 होता है, 2 से भाग दे देंगे। अगर मान लीजिए Fe2+ का निकालना है तो क्या करेंगे, 56 में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ जो एक चैप्टर है, टॉपिक है, इसमें अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पूछता है तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो चार्ज होगा उस चार्ज से जो है एटॉमिक वेट में डिवाइड करके तब उसको बनाते हैं, ठीक है। और भी नियम है, सिर्फ इतना नहीं है, लेकिन इतना ही से आपको इसमें काम चल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी इसी के अंदर आ गया। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि आप लोग राजा हैं। पहले टीचर के पास विद्यार्थी जाता था, अब उल्टा हो गया है, विद्यार्थी के पास टीचर को पहुंचना पड़ता है। खैर जो भी हो, तो पहले के विद्यार्थी जो होता था काफी डिसिप्लिन होता था। अब जैसे सामने में तुम हो तो तुमको हम देखेंगे तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तुम सामने में नहीं हो, टेक्नोलॉजी के जरिए तुम अलग अपने घर पर हो, तो इसका मतलब है कि तुमको जो मन में आएगा वो करोगे, तुम पर कमांड नहीं होगा। गार्जियन को तो फुर्सत नहीं कि तुम पर कमांड करेंगे। खैर जो भी हो, तुम ध्यान रखना कि फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। इसको तैयार कर लेना, लिखना 2-4 बार, पढ़ना। इसके बाद जो है अगले क्लास में फिर इसका हम न्यूमेरिकल बता देंगे। आज के लिए इतना ही।